हेलो एवरीवन, दिस इज फिल्मी शॉर्ट यार। आज मैं 2022 की हॉरर फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम SOS है, जिसका मतलब है सर्वाइव और सैक्रिफाइस। ये परेशान करने वाली कहानी कैट और लिज दो बहनें से शुरू होती है। ये दोनों छुट्टी पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कैट बड़ी बहन होती है, लिज का पूरा ख्याल रखती है। लिज टेक्सिंग करते हुए समय बिताती है। अगले सीन में हम दो और कैरेक्टर को देखते हैं। जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो लोन की कुर्सी पर बैठा होता है, जो अपनी प्रेमिका के साथ प्यारा टाइम बिता रहा होता है, जो मायरा को लग्जरी वेकेशन देने का वादा कर रहा होता है। अगले सीन में उन दोनों बहनों के पास लौटते हैं जो होटल में चेकिंग करने के लिए पासपोर्ट ढूंढ रही होती है, लेकिन लिज के जांच करने पर पता चलता है कि वो उसे भूल चुके हैं। जबकि रिसेप्शनिस्ट सावधान देते हुए कहने से पहले कैट पूछती है कि रूम सर्विस का संभव बिना पासपोर्ट के, क्योंकि वे भूख से मर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अभी रसोई बंद हो चुका होगा और सलाह देते हैं कि नीचे नाइट क्लब में खाना मिल सकता है। नहाने के बाद कैट को एक कॉल आता है जो डॉक्टर का होता है, जो लिज के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा होता है। वो जवाब देती है कि सौभाग्य से वो ठीक है और सामान्य लड़की की तरह रह रही है। फिर बाथरूम से निकलने के बाद कैट लिज से बात करनी होती है। इससे पहले लिज सो गई होती है। फिर कैट नाइट क्लब में जाती है और एक ड्रिंक का ऑर्डर देती है। नाइट क्लब में मायरा से मिलती है, जो कि जैक के देखरेख में मायरा होती है। कैट और मायरा एक साथ डांस करने के लिए लग जाते हैं। इसी बीच जैक शैंपेन का ऑर्डर देता है, लेकिन ये सब बहुत ही सस्पिशियस लग रहा होता है, क्योंकि कैट से होटल की चाबी चुराने के लिए एंडियास और निक मायरा मिलकर कैट के चाबी चुरा लेते हैं और चुपके से ये आदमी अपने ग्रुप्स में शामिल होने के लिए कहता है। जैक कहता है कि उसके पास एक हॉट एयर बैलून है और जैक उनका राइड करने के लिए इनवाइट करता है। शुरुआती समय में कैट हिचकिना के बावजूद भी राइड के लिए मान जाती है। ये बिना समय बर्बाद किए हुए ड्राइव करके हॉट एयर बैलून के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन शुरू में दोनों लड़कियां डरी होती है क्योंकि उन्हें कहीं भी हॉट एयर बैलून दिख नहीं रहा होता है। कैट उन्हें बताते हुए कहती है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसने अपनी छोटी बहन को उसका लोकेशन भेज दिया है। एंडियास उन्हें हॉट एयर बैलून दिखाकर यकीन दिलाता है कि वो कोई झूठ नहीं बोल रहा। उस पर यकीन करके कहता है। निक को हॉट एयर बैलून को कार के पहिए में बांधने के लिए कहता है ताकि हॉट एयर बैलून हवा में ना उड़ जाए। इसी बीच जैक को होटल में देखते हैं, जो शैंपेन के साथ वेटर के कपड़े पहनकर केट की बहन के कमरे के आगे खड़ा होता है। इसी बीच जीनियस निक को रस्सी को पहिए में बांधते हुए देखते हैं, लेकिन हॉट एयर बैलून में रस्सी बांधना ही भूल जाता है। इसी बीच लिज उठती है और अपने एक दोस्त किस्टी के साथ चैट करने लग जाती है और कैट के बारे में बात कर रही होती है और सारी रात पार्टी कर रही है करके कहती है ताकि उसे डरा सके। ये छिपने की योजना बना रही होती है। इसी बीच जैक दरवाजे पर नॉक करता है, पर कोई जवाब नहीं देता और कैट से चोरी हुई चाबी के साथ गेट को खोल लेता है, जिससे लिज उसे देख डर जाती है। वो अपनी सहेली से चैट करती है कि क्या करके कहती है कि क्या करे। जैक कमरे की जांच कर रहा होता है। लिज के फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है जो जैक को सुन लेता है, जिससे वो इस रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है, जिससे लिज डर जाती है और लिज खुद को बाथरूम में बंद करने के लिए बाथरूम की ओर भागती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। अगले सीन में कैट को देखते हैं, जो नोटिस करते हैं कि हॉट एयर बैलून ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिससे एंडियास और निक के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। इसी बीच मायरा नोटिस करती है कि हॉट एयर बैलून वाइन टरबार की ओर बढ़ रहा है। वो इस दुर्घटना से बचने के लिए ऊंचा हॉट एयर बैलून को उड़ाने का फैसला करते हैं। इसी बीच निक नीचे उड़ता है और देखता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हॉट एयर बैलून का टोकरी टूट जाता है, जिससे निक बाहर फेंका जाता है। एंडियास बेहोश हो गया होता है। टोकरी के कुछ चीज उसके जांग में फंस गया होता है, जिससे लड़कियां फर्स्ट एड किट टोकरी में ढूंढने लग जाती है। पूरी टोकरी में खोजने के बाद भी उन्हें फर्स्ट एड किट नहीं मिलता। फिर कैट उसके पैर में बांधने के लिए कुछ अपना शर्ट उतार देती है, जिससे एंडियास होश में आ जाता है। फिर कैट बर्नर को बंद कर देती है। इसी बीच होटल में हम लिज को तेजी से भागते हुए देखते हैं, जो होटल रिसेप्शन पहुंचकर पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। इसी बीच हॉट एयर बैलून पर लोग पूरी तरह से पैनिक हो गए होते हैं, जब अचानक से निक बादलों के धुएं से बाहर आता है और देखते हैं कि निक रस्सी से चिपका हुआ होता है। मायरा को मदद करने के बावजूद भी मायरा निक को बचा नहीं पाती है, जिससे निक नीचे गिर जाता है। इसी बीच जैक मायरा को मोबाइल से आंसरिंग मशीन पर एक संदेश छोड़ता है। जैक उसे याद दिलाने की कोशिश कराता है कि उसने पुलिस ने पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखते कि होटल में पुलिस आता है और घटना के बारे में पूछताछ करता है। रिसेप्शनिस्ट उसकी कहानी पर यकीन नहीं कर रहा होता है जो लिज ने कहा होता है। इसी बीच हॉट एयर बैलून पर बर्नर डिस्चार्ज हो गया होता है। ये लड़कियां एंडियास को उठाने की कोशिश कर रही होती है। मायरा को समझाती है कि गैस कनस्तर को बदलने की प्रक्रिया के बारे में समझाती है। फिर उनको लगता है कि बर्नर बंद होने के बाद ये लोग पानी में गिर जाएंगे, उनके पास ज्यादा समय तक बर्नर टिकेगा नहीं। कैट अपनी बहन के बारे में सोच रही होती है। वो लोग पानी में एक नाव को देखते हैं और उसमें कुछ लोग भी होते हैं। वो चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अजनबी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उनका चिल्लाना बेकार हो जाता है। मदद के लिए उनके संकेतों को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। एंडियास खुद को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टोकरी के टूटे हुए जगहों पर पैर चला जाता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और वो मर जाता है। कैट मायरा के बहस करने के समय बर्बाद नहीं करते हुए उसे बचाने के लिए रस्सी को पानी में फेंकती है, पर एंडियास देखते हैं कि तब तक ना जा चुका होता है। फिर उन्हें हॉट एयर बैलून पर लगे बिलबोर्ड याद आता है जो टोकरी से जुड़ा होता है। वो हथियाने की कोशिश करते
सकते, पर वो बिलबोर्ड को ऊपर से ही अलग कर पाते हैं, जिससे बिलबोर्ड नीचे गिर जाता है। मायूसी में मायरा को कैट को उसके पैर पकड़ने की करती है, जिससे वो बिलबोर्ड को उल्टा पकड़ने की कोशिश करती है। वो बहुत जोखिम उठाकर उसे निकाल तो लेते हैं, लेकिन अब समस्या पैदा होती है कि वो उस पर कैसे लिखेंगे। खाली बैग में खोजने के बावजूद भी उन्हें लिपस्टिक ही मिलता है। वो उसे SOS लिखने का सोचते हैं। ये कैसा करना ये नहीं जानते कि कैट क्या लिखती है। फिर SOS लिखकर उस नाव की ओर कर देती है, क्योंकि अब नाव बहुत दूर जा चुका होता है। उनमें से कोई भी बिलबोर्ड को नोटिस नहीं करता है। इसी बीच सोफिया नाम की एक लेडी अमेरिकन एम्बेसी से होटल आई होती है और लिज को उसकी साथ चाइल्ड सिक्योरिटी के पास ले जाने के लिए करके कहती है, पर लिज वहीं रहना चाहती है और अपनी बहन का इंतजार करना चाहती है। इसके अलावा कोई और ही चॉइस उसके पास बचता नहीं है। इसी बीच मायरा कैट के घाव पर कमीज लपेट देती है ताकि खून बहना बंद हो जाए। बर्नर को जलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गैस लगभग खाली हो चुका होता है। उन्हें एक लाइटर की आवश्यकता होती है, लेकिन वो निक के जेब में था जो अब नहीं रहा। कैट सनलाइट से सैंपल पर लाइट डालकर सैंपल से आग जलाने की कोशिश कर रही होती है, पर वैसा कुछ नहीं होता है। तब कैट के पास एक और आइडिया होता है। फिर वो उस कंडोम लेती है और वोडका की एक बोतल में खोलती है और धीरे धीरे उस कंडोम में सारी वोडका डाल देती है। कंडोम से सनलाइट निकलती है जो मायरा के हाथ पर आती है और काम तो करता है, लेकिन बेशक इसमें बहुत दर्द होता है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो डॉलर के बिल पर आजमा कर जलाने की कोशिश करेंगे और वो तुरंत जलने पर बर्नर में डाल देती है, जिससे वो फिर से जलना शुरू हो जाता है। कैट बर्निंग आइडिया के साथ एक और आइडिया आता है, जिसमें कुछ कपड़े को जलाकर धुएं से मदद के लिए कहती है। वो फिर हॉट एयर बैलून के कपड़े को टुकड़े लेते हैं और उसे जलाने लग जाते हैं और बैलून को जलाने की प्रक्रिया मायरा उसे बात करते हुए कहती है कि उसे कॉलेज जाना चाहिए करके कहती है। फिर वो हॉट एयर बैलून में कपड़े डालकर जला देती है, जिससे धुआं निकलने लग जाता है, जिससे लोग उन्हें ढूंढ सकते। इसी बीच हम लिज को देखते हैं जो कार में सोफिया के साथ होती है और लिज सोफिया को लिज के भेजे गए लोकेशन पर जाने के लिए मना लेती है। जब वहां पहुंचते हैं तो स्थिति बहुत ही खराब होती है। सोफिया कंपनी का फोन नंबर ढूंढती है और उन पर से फोन लगाकर वो उनसे पूछती है कि उनके साथ वो हॉट एयर बैलून यहाँ पे था तो क्या हुआ। वो चेतावनी देते हुए कहती है कि ये अभी तक बंद है और कंपनी कहती है उनका हॉट एयर बैलून चोरी हो चुका है। फिर मायरा को देखते हैं जो इसके पास एक शानदार आइडिया होता है। वो हॉट एयर बैलून से तार निकालकर फोन में डाल देते हैं कि वो एंटीना सिग्नल की तरफ बनाती है ताकि वो सिग्नल मिल सके और ये काम भी करता है। कैट अपनी छोटी बहन को अपनी लोकेशन भेजने से पहले उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इसी बीच कैट ने जो अपनी बहन के फोन पर लोकेशन भेजा होता है वो जगह पर जाने के लिए सोफिया को उसके साथ जाने के लिए मना लेती है। इसी बीच ये दोनों बैलून के गुब्बारे का पैनल हटाने का फैसला करती है। ये बहुत जोखिम भरा तरीका होता है, पर ये चढ़कर बैलून को हटा देते हैं। सोफिया और लेजी उसके दोस्त के नाव पर पहुंचते हैं। सोफिया लिज को कार में रहने की कहती है। फिर वो खाली नाव पर चढ़ती है और अपने दोस्त को कॉल करती है, लेकिन नकारात्मक जवाब मिलता है। कॉल कट होने के बाद वो लिज को देखती है। वो चुपके से डिंग को पानी में गिराने के लिए कोशिश कर रही होती है। सोफिया भी उसके साथ जाने के लिए उसके साथ डिग्गी में बैठ जाती है और वो वहां से रवाना हो जाते हैं। इसी बीच देखते हैं कि हॉट एयर बैलून का टोकरी पानी में तैर रहा होता है। इसी बीच मायरा बताती है कि उसका होटल का की इन्होंने चुराया है। मायरा ये कबूल करती है और उसका की इन्होंने ही चोरी की है ऐसा करके कहती है। जैक को देखते वो जगह में छुपा होता है और छुपा हुआ पैसा को उठा रहा होता है, जहाँ फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो उससे किस करने लग जाता है। फिर कार में दोनों बैठकर वहां से चले जाते हैं। इसी बीच लाइफ बोट लीक होने लग जाता है। एयर जहां लीक हो रहा होता है, फिर लिज सोफिया के फोन से छेद में डाल देती है, जो निश्चित रूप से सोफिया को गुस्सा दिलाती है। अब बैलून पानी में डूब जाता है। कैट मायरा को ना देखकर उसे ढूंढने लग जाती है। पता चलता है कि उसके नीचे फंस गई है और उसको बचा लेती है। तैरते हुए बैलून के लिफाफे में जाकर ये बैठ जाते हैं। लिज और सोफिया को डॉगी नहीं मिल रहा होता है, लेकिन लिज हार नहीं मानती। वो दोनों चप्पू ढूंढते हैं जिसके सहारे वो आगे चलने लग जाते हैं। अगले सीन में कैट और मायरा को दूर से एक जहाज दिखाई देता है। वही ये देख खुश हो जाते हैं, उन्हें हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही महसूस करते हैं कि जहाज पर लोग उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए बड़े जहाज से कुचलने का खतरा होता है। इसलिए ये जहाज और टैग में चिपक जाते हैं। लिज बेताब होती है, उसके पास कोई और लैंडमार्क नहीं होता है कहीं जाने के लिए। फिर वो अपने लोकेशन बताने के लिए स्टेडियम नॉइस का इस्तेमाल करने लग जाती है। फिर इन्हें बेकार लगता है, लेकिन लिजी की आंखों पर रोशनी पड़ती है। ये पता चलता है कि मायरा ने छोटा शीशा रोशनी की ओर की है। अंत में ये दोनों सोफिया और लेजी को मिल जाते हैं और उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें नाव पर चढ़ा लेते हैं और ये दोनों रोने लग जाते हैं। फिर एक दूसरे का हक करती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना।